प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यशाला बीजेपी हरियाणा के प्रदेश कार्यालय पंचकमल पंचकुला में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम के साथ कार्यशाला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा को विकसित राज्य बनाया जाएगा। सीएम ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को वे 100% सुने और उसके बाद लोगों के साथ जाकर अपने मन की बात करें। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को पार्टी का हर कार्यकर्ता हर बूथ पर पहुंचकर सुने और लोगों को अपने साथ जोड़े। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर शाम को विधायकों और मंत्रियों के साथ भी अनौपचारिक बैठक की। मुख्यमंत्री ने विधायकों और मंत्रियों के साथ जो बैठक की है उसमें विकास कार्यों को लेकर जहां जानकारी ली है, वहीं मंत्रियों से उनके विभाग के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया है। गुरुग्राम में प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके रुपए ठगने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये पूरा मामला गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी का है, जहां पर पीड़ित द्वारा गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी गई। उसके पड़ोसी विकास दुरेजा द्वारा बताया गया कि उसके चाचा सरकारी अधिकारी हैं और उसके बॉस एक ब्राह्मण को 100 गज का प्लॉट मंदिर के नाम पर देना चाहते हैं, जिसकी एवज में रजिस्ट्री के नाम पर आरोपी ने पीड़ित से 10 लाख रुपए की डिमांड की और वहीं 5,64,000 रुपए पीड़ित द्वारा आरोपी को दे दिए गए। वहीं इस पूरे मामले में अब गुरुग्राम पुलिस ने एक आरोपी विकास दुरेजा को गिरफ्तार कर लिया है और उसे 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी अभी भी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कोरोना दोबारा फिर से अपने पैर को पसार रहा है, जहां आज की बात की जाए तो 4 नए और मामले सामने आए हैं और जहां टोटल कोरोना के मामलों की बात की जाए तो अब संख्या बढ़कर 5 के करीब हो चुकी है। हालांकि राहत बड़ी खबर यह जरूर है कि सभी कोरोना जो पॉजिटिव केस हैं उनको सभी को घरों के अंदर ही आइसोलेट किया गया है और उनकी वहीं पर ही मॉनिटरिंग की जा रही है और उनको जो दवाइयां हैं और जो उनका इलाज है वो घरों के अंदर ही किया जा रहा है। उनको हिदायत दी गई है कि अगर आपको लगता है कि ज्यादा स्थिति डाउन है तो आप जीत के अपना इलाज करा सकते हैं। हालांकि अभी सभी के सभी कोरोना जो केस है वो अपनी बेहतर स्थिति में है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर इंतजार। उन्होंने कहा कि हमने सैंपलिंग की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाने का काम कर दिया है। वही जींद के सरकारी अस्पताल के जो सीएमओ सुमन कोहली की बात की जाए तो सुमन कोहली ने आज कहा कि हमारी कोरोना के ऊपर हर एक्टिविटी के ऊपर पेन नजर है और हमने इसको लेकर अपनी स्वास्थ्य विभाग के टीम को गठित किया गया है जो प्रॉपर इस कोरोना के ऊपर काम कर रही है। अगर कहीं भी सैंपलिंग की बात की जाए या फिर कोई भी सैनिटाइजर से लेकर कोई छिड़काव तक की बात की जाए तो सभी के ऊपर गहरे से जांच की जा रही है। उसको लेकर हिदायत भी दी गई आम जनों को कि जब भी भीड़ वाली जगह पर जाए तो अपने चेहरे पर मास्क लगाए और ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों पर धोते रहे। रोहतक जिले के डोब गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद युवक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो युवक ने आत्महत्या करने से पहले बनाया गया है और अपनी बहन के पास भेजा हुआ था। हालांकि बहुअकबरपुर थाना इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि डोब गांव का गगन, जो कि उसकी पत्नी से और उसके प्रेमी से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले गगन ने अपने ही मोबाइल पर वीडियो बनाया और उस वीडियो में बताया गया कि उसके आत्महत्या करने का कारण उसकी पत्नी और उसका प्रेमी है। उसकी पत्नी ने उसके पिता की हत्या करने और प्रॉपर्टी बेचकर महाराष्ट्र में सेट होने का दबाव बनाया गया है, इसलिए वह सुसाइड कर रहा है, जिसके आधार पर बहुअकबरपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि
पुलिस के सामने मृतका की बहन भी आई है और उन्होंने वह वीडियो भी दिया है और जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिर लुटेरी दुल्हन अपने बिचौलिए के साथ सलाखों के पीछे पहुंच ही गई है। मामला यूं था कि बावलखंड के गांव खंडोड़ा में जयदीप नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बेटे की शादी उत्तर प्रदेश की एक महिला के साथ की थी। महिला को 2 लाख रुपए दिए गए थे। बिचौलिए के माध्यम से ये शादी हुई थी। जैसे ही शादी करके घर वापस आए तो सुहागरात के दिन ही महिला सुबह लाखों रुपए के गहने व नकदी लेकर फरार हो गई। इसकी तुरंत सूचना बावल थाना पुलिस को दी। बावल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू की और पुलिस एक फोन कॉल की मदद से उनके पते पर जहां पहुंची, वहां जाके खुलासा हुआ कि जिस महिला का नाम पूजा बताया जा रहा था उसका नाम पूजा नहीं था बल्कि कौशल्या था और जो भाई का रोल निभा रहा था वो कोई भाई नहीं था बल्कि एक आशिक था उस महिला का। इसके साथ साथ 500 रुपए में और 1000 रुपए में माता पिता बनाए गए थे। ऐसे करके ये कोई उसका पहला मामला नहीं था। पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी वो भरतपुर के एक युवक के साथ इस तरीके का विवाह कर चुकी है। वहाँ भी एक FIR दर्ज हो चुकी है। इससे पहले इस महिला के शादी दिल्ली निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई थी। उसके 4 बच्चे भी हैं। पुलिस ने लगातार ये मामले का खुलासा किया है और पुलिस ने कहा कि लगातार ये इस तरीके के टारगेट कर रही थी। इसके पीछे मकसद था एक शानशाही जिंदगी जीतने का तरीका। इसको लेकर उन्होंने टारगेट किया कि हरियाणा के जो युवा हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही, तो दलाल के माध्यम से उन्होंने यहाँ सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हुए यहाँ के युवाओं को जाल में फंसाना शुरू कर दिया। पानीपत में 2 बच्चों की मां ने किया सुसाइड। पति सोच के लिए उठा तो महिला फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। बता दें कि देशराज कॉलोनी में 2 बच्चों की मां ने उस समय सुसाइड कर लिया जब उसका पति व बच्चे सो रहे थे, तो महिला ने दूसरे कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगा लिया। वहीं मामले का खुलासा तब हुआ जब पति सोच के लिए उठा और महिला नहीं मिली। इसके बाद पति द्वारा उसकी तलाश की गई तो दूसरे कमरे में महिला फांसी के फंदे पर लटकी मिली, जिसके बाद पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 88 स्थित RPS सवाना सोसाइटी से एक बुजुर्ग की गिरने से मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें तो फरीदाबाद स्थित सेक्टर 88 में RPS सवाना सोसाइटी है, जहां से जो है वो एक बुजुर्ग की जो है वो गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है बुजुर्ग पेड़ पौधों में पानी दे रहा था और तभी उसका जो है वो बैलेंस बिगड़ गया, जिसके चलते बुजुर्ग कुलवंत सिंह 13वीं मंजिल से जो है वो नीचे गिर गए और नीचे गिरने से उनके शरीर के कई टुकड़े हो गए और मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जो है वो मृतक का शव जो है वो परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कुलवंत सिंह नाम के बुजुर्ग जो है वो पेड़ पौधों में सुबह पानी दे रहे थे और तभी अचानक उनका बैलेंस बिगड़ गया, जिसके चलते कुलवंत सिंह 13 मंजिल से जो है वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने के साथ साथ उनके शरीर के कई टुकड़े हो गए, जिसके चलते कुलवंत सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव को जो है वो परिजनों के हवाले कर दिया है। अंबाला पुलिस की नशे के खिलाफ धरपकड़ जारी है। आपको बता दें अंबाला की CIA 1 को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चॉकलेट बिस्कुट सप्लाई करने की आड़ में जिस तरीके से नशे की तस्करी की जा रही थी, ऐसे में CIA 1 को एक बड़ी कामयाबी मिली है और उनको 4 क्विंटल 76 किलो चूरा पोस्ट जो है उन्होंने वो बरामद किया है। आपको बता दें कि आज प्रेस वार्ता के माध्यम से DSP क्राइम ने बताया कि उन्होंने स्पेशल नाकाबंदी करके चूरा पोस्ट की इस एक बड़ी खेप को पकड़ा है। अभी फिलहाल कोर्ट में उसका चालान पेश करेंगे। उसके बाद रिमांड के दौरान वह कहाँ से लेकर आया था और कहाँ लेकर जाना था, इस चीज का पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा। एक हल्की सी बरसात ने CM सिटी में प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी। अब तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से कुरुक्षेत्र में एक बरसात ने शहर के मुख्य चौक चौराहों पर जल भराव के हालत पैदा कर दिए। अगर समय रहते प्रशासन जल निकासी की व्यवस्था करता तो शायद इस तरह की तस्वीरें आपको न दिखाई देती।
सीएम सिटी में इस तरह की तस्वीरें देखना एक तरह से प्रशासनिक दावों की पोल खोल रहा है और लापरवाही का जो आलम है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र में एक हल्की सी बरसात से पैनोरमा, कृष्णा म्यूजियम, जाट धर्मशाला, रेलवे रोड, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थर्ड गेट के सामने इस तरह से कई ऐसे बिंदुओं पर, कई ऐसे चौक चौराहों पर जल भराव के हालात दिखाई दी। इससे भी बड़ी तस्वीर कुरुक्षेत्र के पौराणिक प्राचीन कालेश्वर मंदिर की रही, जहां बरसात का पानी मंदिर में घुस गया।